हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट क्या रहेगा? एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड ग्रुप डी। ग्रुप डी सेक्शन का एज लिमिट क्या रहेंगे इस चीज़ पर, और इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एज लिमिट जानना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एज लिमिट देख लें। तो नॉर्मल एज लिमिट कितना है? 18 से 27 ईयर एएलपी के लिए नॉर्मल एज लिमिट, 18 से 30 ईयर ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए 18 से 32 ईयर और एनटीपीसी के लिए 18 से 30 ईयर। ठीक है। अब जो जनरल कैटेगरी के थे यूआर के, ये नोटिफिकेशन जब 2014 में जारी हुआ था तो ये 30 वर्ष थे। और कैसे 30 वर्ष थे, इस पर क्या चीज़ किए जाते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इस चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारे जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले हम लोग को पहले का जब 2014-2015 में नोटिफिकेशन जारी हुए, उससे पहले नोटिफिकेशन जारी हुए, उसमें क्या रिलैक्सेशन मिलते थे वो चीज़ को जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2015 में नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी के जारी हुए, जिसमें एज रिलैक्सेशन क्या मिला। एनटीपीसी में 32 ईयर मिले 2015 में। जब 2016 ये चीज़ 2012 में जारी हुआ था तो यहाँ पर एज मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल थे। ये एक घटकर यहाँ पर 32 ईयर्स होगी। अब 2018 में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो इसमें क्या होगा एनटीपीसी का अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जब 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी हो गई उसमें क्या होगा, यदि देखा जाए अदर्स सेक्शन को, सीनियर इंजीनियर 34 साल थे और 32 साल थे 2015 के हिसाब से। अब यही चीज़ 2014 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 35 ईयर सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे और 33 ईयर। क्या सर्कुलर, सबसे पहले हम लोग वो कंफर्म सर्कुलर देख लेनी चाहिए। तो ये सर्कुलर है, आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको सिर्फ बेसिक काम करना होगा। एज रिलैक्सेशन सर्कुलर इन रेलवे नॉन गेजेटेड ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, इतना लिखकर आप गूगल पर सर्च करें, इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर जॉब अलर्ट के माध्यम से या सरकारी रिजल्ट के माध्यम से इसी के एज रिलैक्सेशन के ऊपर आप देख सकते हैं। पर ये जो एज रिलैक्सेशन है सर्कुलर जब 2015 में बने थे, इस चीज़ के ऊपर हम लोग देखते हैं। जब 2015 में सर्कुलर बना था उस समय एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष मिलते थे। यानी जो नॉर्मल एज थे, मान लीजिए नॉर्मल 27 है, तो एनटीपीसी में आपको एएलपी में ये 29 वर्ष मैक्स हो जाते थे। ठीक है, 2014 में ये मैक्स 30 वर्ष थे। उस समय 3 ईयर मिलते थे। 3 ईयर पहले मिलता था रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी के लिए, जनरल भी हो या एससी एसटी हो, उनका अलग से रिलैक्सेशन जो मिलता है वो अलग है। पर यहाँ पर 3 ईयर्स अलग से रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के ऊपर से सर्कुलर में बनाकर दिया जाता था। 1/4/2015 से लेकर 3/2/2017 तक। अब ये जो एनटीपीसी का एएलपी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2014 में, तो यहाँ पर 3 ईयर्स मिले पहले। और ये 2015 यही चीज़ 2017 में 4/2/2017 से लेकर 3/2/2019 तक 1 ईयर मिलेंगे। और इसके बाद 3/2/2019 के बाद कोई रिलैक्सेशन आपको एज में नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल एज हमने थोड़ा देर पहले के देखा वही एज रहेंगे, और जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है वो अलग से उनको मिलते रहेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, 2019 के बाद यदि न्यू सर्कुलर बना के इसे रिवाइज किया जाए तो इसमें बढ़ सकता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के ऊपर पीजी पोर्टल के माध्यम से, आरटीआई फाइल करके माध्यम से इस चीज़ में आप बदलाव करवा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैक्स एज लिमिट देख लेते हैं कितना रह सकता है। तो नॉर्मल एज लिमिट मैक्स में जो 18 से 27 ईयर, इस बार हम लोग को मिलेगा मात्र 1 वर्ष। यहाँ तो यानी नॉर्मल एज लिमिट यहाँ पर आपको 28 वर्ष रहेगा यूआर कैटेगरी। अदर कैटेगरी के जो आपका एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी जो आपको 3 साल मिलता है उसके हिसाब से आप जोड़ लें, और एससी एसटी 5 वर्ष मिलते हैं एज रिलैक्सेशन, वो आप खुद जोड़ लें। ठीक है, ग्रुप डी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इस वर्ष 30 ईयर रहेंगे, जो 1 वर्ष प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पर 31 ईयर आपको मैक्सिमम यूआर कैटेगरी को एज मिलेंगे। ठीक है, एसएससी और जेई का यहाँ पर रहते हैं 18 से 30, तो इस बार यहाँ पर जेई का 31 ईयर मिलेगा। 31 ईयर जेई का होगा, और एसएससी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन 33 ईयर रह सकते हैं। ठीक है,
इस बार 33 ईयर रह सकता है, 33 ईयर ही रह सकते हैं यदि कुछ बदलाव नहीं होता सर्कुलर में। तो इसके लिए बदलाव के ऊपर निर्भर करता है आपके ऊपर, आप कितना एक्टिव रहते हैं। पीजी पोर्टल के माध्यम से आप कीजिए, आरटीआई फाइल, आरटीआई से आप रिप्लाई कर सकते हो, वहाँ से किसी चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं रेलवे से। और एनटीपीसी के ऊपर 18 से 30 ईयर है, अभी जो है 18 से 30 ईयर 1 साल मिलता है, तो एनटीपीसी में अब 31 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के ऊपर, एज के ऊपर, रेलवे के ऊपर जितने भी आप सभी के डाउट होंगे, तो इसके ऊपर से इसके बाद आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के जितने भी डाउट हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आरटीआई हम लोग ने कुछ लोगों ने फाइल किया था, जिसमें आप मेरे पास कुछ लोगों ने इस चीज़ के बारे में भेजा है, तो उस आरटीआई रिप्लाई को आप सभी को सामने दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक चीज़, आप एज रिलैक्सेशन जो जैसे मिलता है 3 ईयर ओबीसी के लिए मिलते हैं, इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल 1 साल आपको सभी कैटेगरी के मिलेंगे, 1 साल नॉर्मली इस नॉर्मल एज में सभी जगह प्लस हो जाएंगे। और इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 वर्ष तो इस वर्ष मिलेगा ही आपको एज रिलैक्सेशन, उसके बाद जो भी और मिलता है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल मिलता है, तो 3 वर्ष प्लस कर दीजिए, यानी यहाँ पर 31 और प्लस 3। ग्रुप डी में आपको ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 34 ईयर्स, ठीक है। SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 36 ईयर्स। तो इसी तरह से आपको चलेगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा एज रिलैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आरटीआई के ऊपर। आरटीआई पर हम लोगों ने इस चीज़ पर रिप्लाई किया, मांगा था, तो जिसमें कुछ लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, उस चीज़ को आप सभी को दिखाना चाहते हैं। तो ये रहा आरटीआई जो किया गया था, आरटीआई फाइल की दायर किए गए थे, इसमें रिप्लाई आने के बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो जो एसएससीएन लोको पायलट के है 18 से 28 ईयर रहेंगे मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे, SC/ST कैटेगरी 5 वर्ष बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को एज लिमिट के ऊपर जितने भी डाउट्स थे, जितने भी आप सभी को तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गए होंगे इसके अकॉर्डिंग जितने भी डाउट थे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।